पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त खाड़ी देशों पर टिकी हैं, जहां समंदर की लहरों से ज्यादा बारूद की गंध हवाओं में तैर रही है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस भीषण जंग ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को घुटनों पर ला दिया है। अमेरिका अपनी नौसेना के साथ समंदर में डटा है, चीन अपनी इकोनॉमी डूबने के डर से कांप रहा है और रूस खामोशी से इस शतरंज के खेल को देख रहा है। लेकिन इसी बीच ईरान ने समंदर के सबसे खतरनाक रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन भारत के जहाजों को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। ये महज एक कूटनीतिक बयान नहीं है, बल्कि साल 2026 की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत है, जिसे भारत ने अपनी सूझबूझ से हासिल किया है। अब सवाल यह उठता है कि जब ईरान दुनिया के बड़े बड़े देशों के जहाजों को रोक रहा है, उन्हें निशाना बना रहा है, तो आखिर भारत के लिए उसने रेड कारपेट क्यों बिछा दिया? क्या यह भारत की बढ़ती हुई ग्लोबल पावर का असर है, या फिर ईरान और भारत के बीच पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी डील हुई है? आज की इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कि कैसे ईरान का यह एक फैसला भारत की अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी बूस्ट साबित होने वाला है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत को समझना होगा। यह समंदर का वो संकरा रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 30% कच्चा तेल गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और बड़े बड़े देशों के चक्के जाम हो जाएंगे। मार्च 2026 के इस दौर में, जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है, ईरान ने इस रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। पश्चिमी देशों के जहाज वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ईरान की मिसाइलें और ड्रोन हर वक्त उन पर नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन इसी खौफनाक माहौल के बीच ईरान का एक आधिकारिक संदेश आता है, भारत हमारा सच्चा दोस्त है और भारतीय तिरंगा लगे जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरी सुरक्षा और ग्रीन सिग्नल मिलेगा। ईरान का यह कदम सीधे तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगियों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। अमेरिका ने ईरान पर अनगिनत प्रतिबंध लगाए हैं, उसे दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने हमेशा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को कायम रखा। भारत ने न तो अमेरिका के दबाव में आकर ईरान से पूरी तरह नाता तोड़ा और न ही ईरान के कहने पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों से पीछे हटा। इसी का नतीजा है कि आज जब पूरी दुनिया के लिए समंदर का यह रास्ता काल बन गया है, तब भारत के लिए यह एक सुरक्षित कॉरिडोर बन चुका है। ईरान ने भारत को जो यह तोहफा दिया है, इसके पीछे सालों की मेहनत और चाबहार पोर्ट जैसी रणनीतिक साझेदारी का बड़ा हाथ है। ईरान ने खुलेआम कहा है कि भारत के जहाज न केवल सुरक्षित रहेंगे, बल्कि उन्हें किसी भी तरह की चेकिंग या रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह कितनी बड़ी बात है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि मार्च 2026 में कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल को पार करने की कगार पर हैं। अगर भारत के जहाज इस रास्ते से सुरक्षित नहीं आते, तो भारत में महंगाई का ऐसा विस्फोट होता जिसे संभालना नामुमकिन हो जाता। लेकिन ईरान के इस ग्रीन सिग्नल ने भारत के एनर्जी सेक्टर को एक बहुत बड़ी सुरक्षा कवच दे दी है। यह भारत की उस कूटनीति की जीत है जिसमें हम सबका साथ तो चाहते हैं, लेकिन अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं करते। क्या आप जानते हैं कि ईरान ने भारत को ही यह खास दर्जा क्यों दिया? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी है। दरअसल भारत ने चाबहार बंदरगाह के जरिए ईरान के साथ जो रिश्ता बनाया है, वो सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि भरोसे का है। जब दुनिया ईरान पर पाबंदियां लगा रही थी, तब भारत ने चाबहार में निवेश करना जारी रखा। भारत ने ईरान को यह भरोसा दिलाया कि हम मुश्किल वक्त में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आज ईरान उसी एहसान को चुका रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर और वहां की सरकार ने यह साफ कर दिया है कि भारत के साथ उनका रिश्ता किसी भी तीसरे देश के दबाव में नहीं आएगा। समंदर की लहरों पर चल रहे इस खेल में चीन भी बुरी तरह फंस गया है। चीन खुद को खाड़ी देशों का नया मसीहा बता रहा था, लेकिन जब बात असली खतरे की आई, तो ईरान ने चीन को वो तवज्जो नहीं दी जो भारत को मिली है। चीन के जहाजों को आज भी वहां से गुजरने के लिए कई तरह की शर्तों और डर का सामना करना पड़ रहा है। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त है। भारत ने बिना किसी युद्ध में शामिल हुए, बिना किसी का पक्ष लिए, अपने लिए एक सुरक्षित रास्ता तैयार कर लिया है। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक कूटनीति, जहां आपकी ताकत का लोहा दुश्मन भी मानता है। लेकिन बात सिर्फ तेल की नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का अरबों डॉलर का व्यापार होता है। हमारे लाखों भारतीय भाई बहन खाड़ी देशों में काम करते हैं
और वहां से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। अगर वहां सप्लाई चेन रुकती है तो इसका सीधा असर भारत के मध्यम वर्ग की जेब पर पड़ता है। ईरान ने भारत को सेफ पैसेज देकर न केवल तेल की सप्लाई सुनिश्चित की है, बल्कि भारत के पूरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर को एक नई जिंदगी दी है। 2026 का भारत अब वो देश नहीं रहा जो किसी संकट के आने पर हाथ धरे बैठा रहे। आज भारत संकट के बीच में अपना रास्ता बनाना जानता है। इस पूरे मामले में भारत की नौसेना यानी इंडियन नेवी का रोल भी बहुत अहम रहा है। अरब सागर और ओमान की खाड़ी में भारतीय नौसेना के युद्धपोत लगातार गश्त कर रहे हैं। ईरान के इस भरोसे के बाद अब भारतीय नौसेना और ईरानी कोस्ट गार्ड के बीच एक बेहतर तालमेल देखने को मिल रहा है। यह तालमेल उन देशों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है जो भारत को घेरने की योजना बना रहे थे। जब भारतीय नौसेना का कोई जहाज वहां से गुजरता है तो उसे अब एक सम्मान की नजर से देखा जा रहा है। यह तिरंगे की वो ताकत है जो 2026 में पूरी दुनिया को अपनी चमक दिखा रही है। ईरान ने भारत को अपना दोस्त कहकर पुकारा है और यह शब्द अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत वजन रखता है। ईरान जैसे देश के लिए जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हो, भारत जैसा एक स्थिर और शक्तिशाली दोस्त होना बहुत बड़ी राहत की बात है। भारत ने भी ईरान की इस दोस्ती का मान रखा है। हमने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ क्षेत्रीय शांति के लिए भी हमेशा आवाज उठाई है। भारत ने कभी भी ईरान के खिलाफ आक्रामक रुख नहीं अपनाया, बल्कि हमेशा बातचीत के जरिए समाधान निकालने की वकालत की। आज ईरान का ग्रीन सिग्नल उसी धैर्य और ईमानदारी का इनाम है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अमेरिका इस सब को खामोशी से देख रहा होगा? बिल्कुल नहीं। वॉशिंगटन में इस बात को लेकर काफी हलचल है कि भारत कैसे ईरान के इतने करीब आ गया। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हमारी विदेश नीति किसी के इशारे पर नहीं चलती। हम अपनी जरूरतों और अपने लोगों के हितों को सबसे ऊपर रखते हैं। अमेरिका को भी यह समझ आ चुका है कि 2026 का भारत अब एक ग्लोबल पावर है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। भारत ने ईरान और अमेरिका के बीच जो संतुलन बनाया है वो दुनिया के किसी भी डिप्लोमेट के लिए एक केस स्टडी हो सकता है। ईरान और इजरायल की इस जंग ने दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है। एक तरफ वो देश हैं जो सीधे तौर पर हथियार सप्लाई कर रहे हैं और तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत जैसे देश हैं जो शांति और व्यापार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने भारत को जो छूट दी है वो असल में भारत की न्यूट्रल लेकिन मजबूत छवि का परिणाम है। ईरान जानता है कि अगर उसने भारत का रास्ता रोका तो उसे एक ऐसे शक्तिशाली देश की नाराजगी झेलनी पड़ेगी जो आने वाले समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ईरान के इस ऐलान के बाद भारत के बाजार में एक सकारात्मक लहर देखी जा रही है। शेयर मार्केट से लेकर तेल कंपनियों तक हर जगह एक राहत की सांस ली गई है। 2026 में जहां दुनिया भर की कंपनियां मंदी की चपेट में आने का डर महसूस कर रही हैं, वहीं भारत की ग्रोथ रेट स्थिर बनी हुई है। इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारी उन रणनीतिक साझेदारियों को जाता है जो मुश्किल वक्त में हमारे काम आती हैं। ईरान का भारत को ग्रीन सिग्नल देना सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि यह एक नए भारत के उदय की कहानी है जो समंदर की लहरों पर अपना राज लिख रहा है। सोचिए, जब समंदर में चारों तरफ मिसाइलें चल रही हों, ड्रोन हमले हो रहे हों और बड़े बड़े देशों के जहाजों को बंधक बनाया जा रहा हो, तब भारतीय कप्तान अपने जहाज पर तिरंगा लहराते हुए बिना किसी डर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करता है। यह दृश्य हर भारतीय के दिल में गर्व भर देता है। यह वही भारत है जिसे कभी दुनिया के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, लेकिन आज 2026 में दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे लिए अपने दरवाजे खोलकर खड़ा है। ईरान का यह एहसान भारत कभी नहीं भूलेगा, लेकिन यह भी सच है कि भारत ने अपनी दोस्ती को बखूबी निभाया है। ईरान के इस फैसले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC। यह कॉरिडोर भारत को रूस और यूरोप से जोड़ने का सबसे छोटा रास्ता है जो ईरान से होकर गुजरता है। ईरान ने भारत को हॉर्मुज में जो छूट दी है उससे इस कॉरिडोर की अहमियत और बढ़ गई है। आने वाले समय में भारत इसके जरिए अपना व्यापार कई गुना बढ़ा सकता है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI आज पूरी दुनिया में फेल हो रहा है, लेकिन भारत का यह कॉरिडोर एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। ईरान इसमें भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक पेच भी है। ईरान ने भारत को यह तोहफा तो दे दिया, लेकिन क्या इजरायल और अमेरिका इस बात को आसानी से हजम करेंगे? क्या भारत के जहाजों पर भविष्य में कोई छद्म हमला हो सकता है जिसे ईरान पर मढ़ दिया जाए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के दिमाग में भी चल रहे होंगे। इसीलिए भारत की नौसेना आज पहले से कहीं ज्यादा सतर्क है। हम सिर्फ ईरान के भरोसे नहीं बैठे हैं,
बल्कि अपनी सुरक्षा की तैयारी भी पूरी मजबूती से कर रहे हैं। समंदर के इस खेल में हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। ईरान का यह कहना कि इंडिया हमारा दोस्त है, यह पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है कि भारत को अब आप किनारे नहीं कर सकते। चाहे वो मिडिल ईस्ट का संकट हो या यूरोप की कोई समस्या, भारत की भूमिका हर जगह निर्णायक होती जा रही है। ईरान ने भारत के जहाजों को जो सुरक्षित रास्ता दिया है, उसने भारत की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम कर दिया है, जिससे भारतीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में और भी प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। ये सीधे तौर पर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई मजबूती देने वाला कदम है। ईरान के इस फैसले के बाद अब दुनिया के अन्य देश भी भारत की तरफ देख रहे हैं। कई यूरोपीय देश अब भारत के जरिए अपना माल ईरान के रास्ते भेजने की योजना बना रहे हैं। यानी भारत अब सिर्फ अपना व्यापार नहीं बचा रहा, बल्कि दुनिया के लिए एक सुरक्षित ट्रेड हब भी बन रहा है। ये 2026 के भारत की वो ताकत है जिसे हमने अपनी मेहनत और सही फैसलों से कमाया है। ईरान का यह एहसान चुकाने के लिए भारत भी चाबहार के विकास को और तेज कर रहा है, ताकि ईरान की अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिल सके। ईरान और भारत की यह जुगलबंदी आने वाले समय में मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर बदल सकती है। जब दुनिया जंग में उलझी है, तब ये दो देश मिलकर व्यापार और विकास का एक नया मॉडल पेश कर रहे हैं। ईरान ने भारत के लिए अपने दिल और अपने समंदर के दरवाजे खोल दिए हैं, और बदले में भारत ने ईरान को वो सम्मान और साथ दिया है जो उसे और कहीं से नहीं मिला। यह एक ऐसी दोस्ती है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगी। इस पूरी स्थिति को देखकर एक बात साफ है, 2026 का नया भारत किसी के आगे झुकता नहीं है, बल्कि आंख में आंख डालकर अपनी बात कहता है और अपने हक को हासिल करना जानता है। ईरान का यह तोहफा भारत की उसी शक्ति का प्रतीक है। आज जब हम इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे कई जहाज बिना किसी डर के उस खतरनाक रास्ते से गुजर रहे होंगे, क्योंकि उनके ऊपर तिरंगा लहरा रहा है और ईरान की सुरक्षा का वादा उनके साथ है। यह गर्व का विषय है, यह भारत के बढ़ते कद का प्रमाण है।